हेलो गाइस, कैसे हो? मुझे उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ, बेहतर और अच्छे होंगे। हमने आपको पिछली क्लास में छंद के बारे में पढ़ाया हुआ था। उसमें हमने आपको मात्रिक छंद पढ़ाए हुए थे। आज हम आपको वार्णिक छंद पढ़ाएंगे। वार्णिक छंद क्या होता है समझ लेते हैं। वार्णिक छंद वो छंद होते हैं जिनमें वर्णों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। जिन छंदों का निर्धारण वर्णों के आधार पर होता है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। अब मैंने आपको मात्रिक छंद पढ़ाया हुआ, उसमें मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं के आधार पर निर्णय किया जाए उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अगर वर्णों के आधार पर निर्धारण किया जाएगा जिस छंद का, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद को ही हम वर्ण वृंत कहते हैं। वार्णिक छंद का एक दूसरा नाम होता है वर्ण वृंत। वार्णिक छंद के तीन भेद हैं। वार्णिक छंद के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से हो रहे हैं देख लेते हैं। एक सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक और विषममात्रिक। वार्णिक छंद के तीन भेद हैं। समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक, विषमवर्णिक। वार्णिक छंद के तीन भेद हैं, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषमवर्णिक। वर्णों के आधार पर जिस छंद का निर्धारण किया जाएगा उसे वार्णिक छंद कहते हैं। तीन भेद, सम, अर्ध, विषम। हम इंद्रवज्जा पहले देखते हैं। इंद्रवज्जा एक समवर्णिक छंद है। कैसा है? समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़, दो गुरु होते हैं। यह एक समवर्णिक छंद है। कैसा? समवर्णिक। इसके प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़, दो गुरु, कुल मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। पहले समझ लेते हैं इंद्रवज्जा छंद, हमारा इंद्रवज्जा छंद। इसमें क्या होता है, हर एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, बात एक ही होती है। हर एक चरण में मतलब प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। अगर 4 चरण है तो 11 चौका 44। अगर 2 चरण होंगे तो 11 दूनी 22। 3 होंगे तो 33। तो 4 अगर लाइनें लिखी हुई है क्रम से, तो क्या हो जाएगा, हर एक चरण में 11 वर्ण है तो चारों में कितना, 4 चरण में 44 वर्ण हो जाएंगे। और कैसा है कि इसमें दो तगड़ होते हैं, जो लगातार इसमें दो तगड़ आपको देखने को मिलेंगे और एक जगड़, और अंत में दो गुरु होंगे। अंत में कितने गुरु देखने को मिलेंगे? दो। सबसे पहले आपको दो तगड़ देखने को मिलेंगे। कितने तगड़ देखने को मिलेंगे? दो तगड़ देखने को आपको मिलेंगे। कितने तगड़ देखने को मिलेंगे? दो तगड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा क्या है कि मैंने बताया कि दो तगड़, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तगड़, एक ये हमारा तगड़ है, एक ये तगड़। देखो दो तगड़ लिखा, उसके बाद में जगड़, दो गुरु, अंत में दो गुरु। सबसे पहले दो तगड़, दो तगड़, फिर जगड़। अब इसी प्रकार से एक हमारा उदाहरण लिखा हुआ है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुना कहाओ। जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुना कहाओ। देखो हर एक चरण में 11 वर्ण है। इसमें भी 11 वर्ण है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। चाहे आपके लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इस वाली लाइन में भी 11 है। मतलब प्रत्येक हर एक चरण में कितने वर्ण हैं? हर एक चरण में 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। कितने वर्ण आपको देखने को मिलेंगे? 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा वो हो जाएगा, इंद्रवज्जा की पहचान है। दो तगड़ होंगे। कितने तगड़ आपको देखने को मिलेंगे? दो तगड़ हैं। देखो हर एक लाइन में पहले आपको दो तगड़ देखने को मिलेंगे, उसके बाद में एक जगड़, एक जगड़ आपको देखने को मिलेगा, और अंत में दो गुरु हैं। अंत में कितने गुरु हैं? दो गुरु हैं। पहले कितने हैं? पहले दो तगड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा इंद्रवज्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंद्रवज्जा छंद हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये हमारा जो हमारा तगड़, जो जगड़ आया हुआ है शब्द, ये कहाँ से आए?
या माता राजभान आपने पढ़ा होगा, या माता राजभान सलकर। देखो या से यगड़ होता, मा से मगड़, ता से तगड़ होता, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ होता है, सा से सगड़ भी होता है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ इसी तरीके से होते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है तगड़, मैंने बात की है। ये देखो ता के बाद में आ की मात्रा, रा के बाद में आ की मात्रा, ताराज लिखा हुआ है। ये भी हमारा जो ता है ये भी दीर्घ है। रा पर आ की मात्रा ये भी दीर्घ, ता पर भी आ की मात्रा, रा पर भी दीर्घ आ की मात्रा, तो अब ये भी दीर्घ हो, जा पर एक मात्रा, तो ये तगड़ होगा। इस पर क्या हो जाएगा कि मतलब इस पर ता पर दो मात्राएं, रा पर भी दो, एक, ये तगड़। जो हमारा जगड़ लिखा हुआ यहाँ पे देखो, जबान, जबान शब्द लिखा हुआ, देखो जा पर जबान लिखा हुआ, जबान, जा पर एक मात्रा है क्योंकि ये हमारा लघु है, भा दीर्घ है, इस पर गुरु की मात्रा हो जाएगी, ना पर एक मात्रा, तो जगड़ हो जाएगा लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। तो ये तगड़, ये जगड़। तगड़ पर क्या होता है कि पहले दो मात्राएं, दो गुरु एक लघु, दो गुरु एक लघु। जगड़ में क्या होता है, पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है। देखते हैं हम उपेंद्र वृज्जा क्या होता है। उपेंद्र वृज्जा छंद, ये भी हमारा कैसा छंद होता है, एक समवर्णिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। हर एक चरण में जगड़, तगड़, जगड़ और दो गुरु देखने को मिलेंगे। यह भी समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक मतलब हर एक चरण में, हर एक चरण में कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। कितने वर्ण देखने को मिलेंगे, 11 वर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख लीजिए हर एक चरण, ये जो लाइन लिखी हुई इसी को हम चरण कहते हैं। एक चरण ये, दूसरा ये, 3 4, इसी प्रकार से 4 चरण है। तो हर एक चरण में 11 वर्ण देखने को मिलेंगे। जो हमारा आधा वर्ण लिखा होता, आधा वर्ण जो लिखा होता है, जो व्यंजन होता है, उसे नहीं गिना जाता है। याद रखना बेटा, जो हमारा आधा होता है संयुक्त होता है, जो हमारा आधा संयुक्त में जुड़ा होता है उसे नहीं गिना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पारंतु, तो पा रंतु यहाँ पे 3 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या है कि पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। उपेंद्र वज्जा, उपेंद्र वज्जा क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। कितने होंगे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। पहले आपको जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़, जगड़ तगड़ जगड़, जगड़ तगड़ जगड़, अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु। पहले क्या होगा, जगड़ तगड़ जगड़, जगड़ के बाद में तगड़, फिर जगड़ आ जाता है। याद रखना, जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़ आएगा, अंत में दो गुरु। देखो एक हमारा उदाहरण लिखा हुआ है, हमारा उदाहरण लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। उदाहरण हमारा है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। बहुत अच्छी बात कही गई है। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। सही बात है, कभी न अच्छा परिणाम होगा। देखते हैं, देखो पहले हमारा जगड़ फिर तगड़, जगड़ फिर अंत में दो गुरु। पहले जगड़ फिर तगड़ आता है, जगड़ तगड़ जगड़ फिर गुरु। अब हर एक चरण में 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। कितने वर्ण देखने को, 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। हर एक लाइन में 11 वर्ण। अब देखो यहाँ पे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, तो ये हमारा लिखा हो जगड़, लिखा हो जगड़ में क्या होता है कि पहला लघु फिर गुरु फिर लघु, पहला लघु फिर गुरु फिर लघु। जो हमारा तगड़ होता है, पहले दो गुरु हो जाएंगे, फिर हमारा लघु, पहले दो गुरु फिर लघु। जो हमारा जगड़ होता है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, अंत में दो गुरु। इसी प्रकार से हर एक लाइन में इसी प्रकार से किया गया है, आप देख लीजिए। अब देखते हैं कि ये जो जगड़ है तगड़ कहाँ से, या माता राजभंश लगा। देखो यहाँ पे
जबान लिखा जबान। देखो जा पर एक रहेगी, भाप के बाद में आ की मात्रा आई हुई, इसीलिए गुरु हो जाएगा। ना पर एक मात्रा। जा पर एक देखो जबान लिखा हुआ, इसीलिए जगड़ हो गया। जगड़ के सब में गढ़ जोड़ दिया जाता है। तो देखो जा पर एक मात्रा भाग में क्या गुरु क्यों हुआ है? क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है। ना लघु, तो लघु गुरु लघु, तो हमारा जगड़ हो जाएगा। जगड़ में लघु गुरु लघु। फिर देखो हमारा जो तराज लिखा हो, ताराज। देखो ताराज लिखा हुआ है, तराज से का मतलब तगड़, तराज का मतलब तगड़। पहले दो गुरु फिर लघु, पहले दो गुरु फिर लघु, तो हमारा तगड़ होगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू क्लास।